नमस्कार बच्चों, आज हम आपके पाठ्यक्रम की दूसरे पाठ को देखने वाले हैं। लाख की चूड़ियाँ, जो कामता नाथ जी की हैं। इस पाठ के लेखक हैं कामता नाथ जी। कामता नाथ जी जो हैं अपने बचपन के यादों को आपके सामने इस पाठ के माध्यम से प्रस्तुत किया है। बचपन में उन्हें कुछ ऐसे व्यक्तियों से लगाव जुड़ा था जो वो आज तक उनको भूल नहीं पाए हैं। ऐसे एक व्यक्ति का परिचय जो है इस पाठ के माध्यम से वे देना चाहते हैं। आपको हम पाठ में समझाने की कोशिश करूँगी। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। देखिए, यहाँ पर एक व्यक्ति है जो उसका नाम है बदलू। इस व्यक्ति का परिचय जो है हमारे लेखक आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। ये बदलू कौन है, ये इनका संबंध जो है हमारे लेखक के साथ क्या है, ये बताने की कोशिश यहाँ पर हमारे लेखक करना चाह रहे हैं। देखिए, वे एक गांव का परिचय यहाँ पे दे रहे हैं। उस गांव में सबसे ज़्यादा जो है बदलू बहुत उन्हें अच्छा लगता था। क्यों लगता था? क्योंकि ये जो बदलू हैं ये उन्हें क्या बना के देता था? सुंदर सुंदर लाख की गोलियां। ये लाख क्या होता है बच्चों? आप सभी को पता होगा कि जो एक सोने का एक अलंकार बनाने के लिए, जैसे कि पहले ज़माने में हम मंगलसूत्र में बनाने वाले जो मणियाँ होते हैं ना, उन मणियों के अंदर पूरा का पूरा सोना नहीं होता है, बल्कि उन मणियों को कड़क बनाने के लिए हम उसमें क्या भरते हैं? लाख को भरते हैं। और उसी के साथ आपको लाख से जुड़े हुए और एक कहानी में बताऊंगी। महाभारत आप सभी ने देखा होगा। जैसे महाभारत में यहाँ पर दुर्योधन जो है हमारे युधिष्ठिर को, जैसे कि धर्मराज को मारने के लिए वो क्या बनाता है? एक लाख का बंगला बना देता है। जब ये धर्मराज को, युधिष्ठिर को युवराज का पद मिलता है, तब उसके लिए एक लाख का बंगला बना देता है। ये लाख ऐसे प्रकार का एक पदार्थ है जो एक बार अगर आग लग जाए तो वो पिघल जाता है। यानी इसका अर्थ उसमें सब जलकर राख हो सकता है। ये लकड़ी की जैसे तो नहीं होता, बल्कि उसे अगर हम आग से जला देते हैं तो वो क्या होने लगता है? पिघलने लगता है। ये ऐसा पदार्थ, इससे क्या बनाए जाते हैं? जैसे कि चूड़ियाँ बनाए जाते हैं, चूड़ियाँ, और उसी के साथ गोलियाँ भी बनाई जाती। ये गोलियाँ क्या होते हैं आपको मत पता है बच्चों? जैसे कि आप सभी लोगों ने बचपन में खेला होगा। बचपन में आप लोग क्या क्या खेले हैं? जैसे कि आप सभी को हम अगर पूछेंगे तो आप क्या बोलेंगे मालूम है? पबजी खेले हैं, या फिर हमने कार रेस खेला है। ऐसे गेम्स को आप बताएंगे। लेकिन गाँव के खेल जो हैं अलग ही होते हैं। गाँव के खेलों में कैसे खेल होते हैं? तो गिल्ली डंडा आपने देखा है कभी? एक छोटी सी गिल्ली होती है और उसी के साथ एक बड़ा सा डंडा होता है, जिसके माध्यम से बच्चे जो हैं खेलते हैं। और उसी के साथ ये गोलियां क्या होते हैं? छोटे 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 राउंड शेप के गोलियां होते हैं। ये गोलियां जो हैं हम अपने उंगली से, जैसे कि आप उंगली को अगर ऐसे इस उंगली से पकड़ के मारते हैं, और उनमें से मारने वाले सभी बच्चे जो हैं, खेलने वाले बच्चे जो हैं, जो ज़्यादा उंगली से अपने निशाने को लगाता है, उससे ज़्यादा गोलियां मिल जाते हैं। इस प्रकार गिल्ली डंडा हो, जैसे कि गिल्ली डंडा इसे हम कहते हैं, और गोलियां छोटे छोटे होते हैं, राउंड शेप के होते हैं। इन खेलों से वे अपना मन भरते हैं। जैसे कि गांव में बहुत अच्छे खेल होते हैं, वो मिट्टी में खेलते हैं, पानी में खेलते हैं। उनके खेल ही उनको बहुत ही क्या बनाते हैं? सुदृढ़ बनाते हैं। ऐसे ये गांव के खेलों में से हमारे लेखक को भी गोलियों का खेल जो है बहुत ही पसंद आता था। तो ये जो हमारे बदलू काका हैं, ये क्या करते थे? लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देते थे। इसीलिए हमारे बदलू काका लेखक को बहुत अच्छे लगते थे। और वे कहते हैं, मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां, जो
किसी भी बच्चे का मन मोह ले। देखिए यहाँ पर हमारे लेखक के जो परिचित व्यक्ति हैं वे हैं बदलू काका। वे कहते हैं कि ये बदलू क्या करके देता था कि बहुत सारे सुंदर सुंदर गोलियां बनाकर देने के बाद उनको ऐसे लगता है कि मैं अगर जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा, अपने मामा के गांव जाऊंगा। गांव जाने की इच्छा क्यों होती थी? क्योंकि वहां पर बदलू था और वो बदलू इनको बहुत सारी, ढेर सारी, इसका अर्थ बहुत सारी गोलियां जो हैं बना कर देता था। ये रंग बिरंगी गोलियां जब लेकर वे अपने घर लौटते थे, अपने शहर लौटते थे, तो वो बहुत सारे बच्चों को मन मोह लेता था। इन्हें बहुत बच्चों को अच्छा लगता था उसके गोलियां देकर लेखक के। तो यहाँ पर और एक शब्द आया है चाव। चाव इन्हें लगाव से, इन्हें इच्छा से, लगाव से वे कहाँ जाते थे, इसलिए अपने मामा के गांव लेखक हमारे जाते थे। तो आगे कहते हैं लेखक, वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। यहाँ पे लेखक बताना चाहते हैं कि सभी गांव के बच्चे जो हैं बदलू को काका कहते थे, ने बदलू काका कहते थे। लेखक कह रहे हैं मैं अपने मामा के गांव जाता था, तो मामा के गांव जाना इसका अर्थ मामा के आस पड़ोस के जो भी व्यक्ति हैं वो क्या हो जाएंगे, हमारे लेखक के मामा ही हो जाएंगे। तो लेखक कहते हैं मैं बदलू को मामा न कहकर गांव के सभी बच्चे जिस प्रकार उसे काका कहते थे, उसी प्रकार मैं भी उन्हें क्या कहता था, काका ही कहकर बुलाता था। इसलिए मुझे ये बहुत अच्छे लगते थे। आगे कहते हैं बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। देखिए बच्चे, यहाँ पर आपको चित्र दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बदलू का मकान जो है कुछ ऊंचे पर था। इसका अर्थ गांव में जो है कुछ घर जो हैं ऊपर ऐसे जैसे कि ऊपर के हिस्से पर होते हैं, जैसे कुछ नीचे, जैसे कि वहाँ का जो शहर जैसे है एक ही लेवल का ज़मीन नहीं होता है, जैसे कि कुछ पर्वत जैसा, कुछ निचला जैसा, ऐसे भाग जो हैं गांव में हमें दिखाई देते हैं। तो ये बदलू का मकान भी वैसे ही था। एक ऊंचे से ऐसे छोटा सा एक पर्वत, उस पर बदलू का मकान बनाया गया था। उसके मकान के सामने एक बड़ा सा वृक्ष था। ये वृक्ष के पास एक सना था। सना मीन्स छोटा सा जो कट्टा आप बोलते हैं। देखिए गांव में आप जब पुराने गांव में जब चले जाते हैं तो आपको दिखेंगे बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनके पेड़ के आसपास में एक छोटा सा बैठने के लिए जगह बनाया दिया जाता है। ऐसे बदलू ने अपने घर के सामने जो वृक्ष था, उस वृक्ष के पास भी एक छोटा सा जगह जो है बना के रखा था, और उस जगह में बैठकर बदलू क्या क्या करता था, अपने अपने लाख की चूड़ियाँ बनाया करता था। उसका व्यवसाय था ये। क्या था ये व्यवसाय ने यही काम वह करता था, लाख को पिघलाना और उसके चूड़ियाँ बनाना, ये बदलू का दैनंदिन काम रहता था। उसी वृक्ष के नीचे बदलू बैठ जाता और अपना काम किया करता था। तो बच्चों, यहाँ तक हमने अपने पाठ को देखे हैं, तो अगले हिस्से को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।